We need to change that and stop judging people. And I trust her because she's a very wise girl, mature girl. I value every relationship she's made. जब बाहर के लोगों के reactions देखते हैं तो वो थोड़ा saddening लगता है. जो भी होगा, it's a healthy game, right? And it is not the end of life. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट. आपको सबको पता है कि निमृत ने अपने शो के बाद उसने एक ब्रेक लिया था, काइंड ऑफ अ सेल्फ सबैटिकल वेयर शी वेंट आउट ऑन अ हॉलीडे टू यूएस टू बी विद अ ब्रदर. एंड शी एक्चुअली वांटेड टू पॉज. यू नो, एक वर्क लाइफ बैलेंस हर एक की लाइफ में होना चाहिए, तो शी वांटेड टू पॉज. इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स शी वाज अप्रोच्ड फॉर बिग बॉस एंड शी डेलिब्रेटेड अपॉन इट कि भाई ये नहीं कि एकदम से उसने करा. शी टुक हर टाइम टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स. And for us it was very important that for me it was like opportunity doesn't knock your door twice, you know. And of course she has to be comfortable about it. And when she finally signed it, so she just told me कि मैंने random कुछ episodes देखे where she felt हर एक season के just to get a feel what the game is all about, what the nuances are. And we never discussed what is a plan of action because she said मैं वो कुछ सोच के जाना ही नहीं चाहती because I really don't know what is going to come across. तो जैसी situation होगी I will handle it that way. And I trust her because she's a very wise girl, mature girl. वो hostel में रही है 5 साल से, वो अकेले बॉम्बे में रह रही है पिछले 3-3.5 साल 4 साल से. So I know she can take care of herself. And इसलिए मुझे कभी वो उस बात की टेंशन नहीं हुई थी कि she will not be able to handle it. And as far as plan of action is concerned, honestly speaking, there wasn't any plan. बट मेंटल हेल्थ को लेकर शालिनी ने काफ़ी सारी बातें की जो काफ़ी अनफेयर था, जिसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई उस चीज़ को लेके, और बिग बॉस के घर पे भी चर्चा हुई. मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की बातें कितनी अनफेयर हो जाती है किसी की भी मेंटल हेल्थ इशू को लेके. देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन कल क्या हुआ. ये इंटरव्यू इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट एट ऑल बिकॉज मुझे नहीं मालूम पूरी सिचुएशन क्या थी. मुझे नहीं मालूम कि कौन ठीक है कौन गलत है, और मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी इस बात पे. बट डेफिनेटली ऑल आई वांट टू से इज़ वी नीड टू नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ इश्यूज़. नोबडी इज़ सीकिंग सिंपैथी ओवर देयर एंड इट इज़ एम्पैथी विच वन इज़ लुकिंग फॉर. और मुझे जो घर के अंदर हुआ उस सिचुएशन से इतनी मुझे लगता है मुझे नहीं इफ़ेक्ट हुआ बिकॉज जब उसको कुछ ऐसा होता है तो मैं लाइव फीड चेक करती हूँ या मैं उसी शो में उसी एपिसोड में दे शोड दैट शी वाज फाइन. तो दैट गिव्स मी द स्ट्रेंथ कि नहीं, शी इज़ हैंडल्ड इट. उस टाइम पे मोमेंट्री जो हुआ, बट शी इज़ फाइन नाउ. बट डेफिनेटली जब बाहर के लोगों के रिएक्शंस देखते हैं तो वो थोड़ा सैडनिंग लगता है. जब लोग बोलते हैं कि वो गेम के लिए कर रही है, शी इज़ सीकिंग सिंपैथी, या अगर उसको पता था वो अंदर क्यों गई, यू नो. सो आई दैट अपसेट्स मी अ बिट बिकॉज आई फील इतनी हम प्रोग्रेसिव कंट्री हैं येट वी आर नॉट नॉर्मलाइजिंग इट. आप देखिए, कोविड के बाद मैं भी एक स्कूल में हूँ और इतने सारे बच्चों उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं. ऑल दे आर लुकिंग फॉर इज कंपैशन. कोई सिंपैथी नहीं सीख कर रहा और कोई जीना नहीं छोड़ देता. यू नो, इफ़ यू हैव शी हैड रिकवर्ड. तो जब निमृत को ये प्रॉब्लम हुई थी, वो भी बोल सकती थी मैंने ब्रेक लिया. शी कन्विंस्ड मी कि मामा आई नीड टू कम आउट बिकॉज वॉट आई वेंट थ्रू आई जस्ट वॉन्ट टू वॉइस इट सो दैट अदर पीपल प्रॉब्ली हैव द करेज टू वॉइस इट. सो अगर हम कहें कि सब कुछ हंकी डोरी है जस्ट बिकॉज कोई नहीं बोल रहा, doesn't mean कि हम में से किसी ने वो चीज़ सफ़र नहीं करी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट फील दैट बाहर जो लोगों का नज़रिया है या एक यू नो आउटलुक, वी नीड टू चेंज दैट एंड स्टॉप जजिंग पीपल, यू नो, स्टॉप जजिंग पीपल बिकॉज ऑफ दिस. काफ़ी सारे फ्रेंड्स उन्होंने बनाए, बट मैं 2 फ्रेंड्स के नाम लूँगा, एक हफ्तू और शिव ठाकरे. ये दोनों के साथ जो फ्रेंडशिप है एक डिफरेंट लेवल की फ्रेंडशिप है. आप किस तरह से देख रहे हो मैम उन दोनों की फ्रेंडशिप? आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एंड ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम मुझे वो रिलेट हो रहा है कि जब आप बच्चा कोई हॉस्टल में भी जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. एंड आई थिंक नॉट ओनली दैट, हर एक के साथ डिफरेंट वे से एक एसोसिएशन रही है. सो आई वैल्यू every relationship she's made, and I think that's what the beauty of Big Boss is,
यू नो strangers come together with different personalities और आप सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है मैं जो शॉर्ट्स और बाइट्स को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, जो मसाला मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज उसमें आपको एक यूनिकनेस दिखती है. प्रॉपर एपिसोड के अलावा लोग एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में शेयर कर रहे हैं. लोग सिर्फ एपिसोड के बेसिस पे उस जर्नी को जज ना करें. अगर टोटलिटी में देखें, 60 दिन में इट्स अ लॉन्ग टाइम टू स्टे विद वन अनदर, और हर एक के साथ अपनी डिफरेंट बॉन्डिंग है. एंड आई थिंक व्हेन दे ऑल कम आउट, आई वुड लव टू होस्ट ईच वन ऑफ देम. I would love to meet and connect with all of them, because whatever happened inside is, it's just a game. But मुझे लगता है कि ये जो friendship and bond in fact सबके साथ है, that will be forever, right? Nobody is going to hold anything against each other. मैम आपने शुरुआत में कह दिया था कि निम्रत इज अ विनर. Yes, absolutely. पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निम्रत का उस घर में सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है अभी? मैं नहीं बोल सकती कि कौन कंपटीशन है, बिकॉज हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, राइट? और हर कोई, जैसे एवरी डे द सिचुएशन इज़ चेंजिंग. कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है. मुझे मालूम है कि शी इज़ गिविंग अ बेस्ट, और मुझे उसमें विनिंग क्वालिटीज़ ये लिखती है कि अगर आप उसकी लीडरशिप देखो, वेदर शी इज़ वाइज, लॉजिकल, द वे शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ बीइंग नेचुरल. यू नो, शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ. तो वो कुछ कैमरा के लिए नहीं कर रही है, या शी इज़ जस्ट प्रोजेक्टिंग वॉट शी इज़. सो शी हैज़ नो इनहिबिशंस. सो आई फील कि मेरे लिए तो वो विनर है. कोई कंपटीशन है नहीं है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बिकॉज लाइक आई सेड, एवरी डे द डायनामिक्स आर चेंजिंग. So if you're giving your best, that is what is most important. So that is there, but मुझे definitely I'm convinced that she has the winning qualities. She's a balanced person, and उसके जो emotions निकल के आ रहे हैं, लोग उससे connect कर पा रहे हैं. But उसका अगर ग्राफ देखें तो it is going upwards, onwards and upwards. And also I feel कि अगर वो prepared होती तो वो पहले अपनी ट्विटर पे एक्टिव हो जाती या कुछ होती. उसको ये सब कुछ नहीं पता था. she's been a very silent on Twitter. It's only आप later on देखिए कि कैसे लोग जुड़ गए हैं, कैसे उसके फैंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, कैसे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो मेरे लिए जो उसका ग्राफ है, इट्स फिनोमिनल. बिकॉज अगर वो प्लान करके गई होती तो वो ये सब चीज़ें पहले केटर करके गई होती. तो शी डिड नॉट, नीदर वर आई प्रिपेयर्ड. आई जॉइन ट्विटर ओनली फॉर दिस. सो वेदर इट इज़ सोशल मीडिया, जितना लोग लाइक कर रहे हैं, बाकी के एक्स कंटेस्टेंट्स उसको लाइक कर रहे हैं, या जो लोग भी अदर को स्टार्स, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग अ गेम. सो आई ऑनेस्टली फील दैट शी इज़ द विनर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.